बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है पिंक विंगा की हम सितंबर में केयर कैसे कर सकते हैं। पिंक विंगा एक ऐसा पौधा है जिसको हम सदाबहार कहते हैं, यानी कि वो हर वक्त हमारे गार्डन में फ़्लावर्स को बिखेरता है। अब सितंबर में इसकी जो केयर है वो बाकी महीने से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सितंबर में इसकी केयर इस तरह से होती है क्योंकि मौसम मॉडरेट हो चुका है और धूप भी ठंडी पड़ना शुरू हो गई है, तो इसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो पिंक विंगा का प्लांट होता है इसको ज़्यादा धूप में ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर धूप बहुत ज़्यादा माइल्ड है तो आप कोशिश करें कि इसे आप फुल सनलाइट में रखें, यानी कि जितनी ज़्यादा धूप होगी ये इतने ही ज़्यादा आपको फ्लावर्स भी देगा। अब क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है इसलिए हमें इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है बनिस्बत गर्मी के, क्योंकि गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए हम ज़्यादा पानी देते हैं। लेकिन अब क्योंकि मिट्टी ठंडी हो चुकी है और इसको थोड़ा सा गर्म, क्योंकि ये हार्डी प्लांट भी कह सकते हैं आप इसे, गर्म होता है, तो इस वजह से आपने क्या करना है कि इसको आपने तभी पानी देना है जब आपको इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई लगती है। उसके अलावा आपने इसे अगर पानी दिया तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, गल के ख़राब हो जाएंगी, पौधा मर जाएगा। तो इस वजह से आपने जो सदाबहार का पौधा है उसको बहुत रोक के पानी देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सदाबहार वो तेज़ धूप में या इस मौसम में जो कि सितंबर का मौसम है उसमें अच्छी फ्लावरिंग करे तो आपने इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने इसको देना है और साथ में जैसे सीवीड फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको जो है वो बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आप इसको बैलेंस फर्टिलाइज़र देंगे तो आपको सितंबर के महीने में भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। जैसे आप ये मेरे हाइब्रिड विंगा के प्लांट में देख रहे हैं कि कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। सितंबर में आपने इसके पानी के ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने देखना है कि मिट्टी में पानी किसी भी सूरत खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है जैसे जून जुलाई अगस्त की गर्मियों में कि अगर पानी खड़ा भी हो जाता है तो हम 2-3 दिन रुक के पानी दे देते हैं, वो पानी पौधा कंज्यूम कर लेता है। लेकिन अब क्योंकि जो धूप होती है वो उसमें ज़्यादा तपिश नहीं होती, रातें भी ठंडी होती हैं, इसीलिए आपको पानी का ख़ास ख्याल रखना है कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल मिट्टी ने होल्ड नहीं करना है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। आप इसकी सॉइल में सैंड मिला सकते हैं। सैंड का क्या करती है कि जो आपकी सॉइल मिक्स होता है उसको वेल ड्रेन कर देती है। कोकोपीट मिलाने का मैं आपको इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो पानी को जब्स रखता है और फिर इस तरीके से सदाबहार जैसे हार्डी प्लांट के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने रेत ही मिलानी है इसकी मिट्टी में, कोकोपीट को अवॉइड करना है। आपने लगातार इसकी प्रूनिंग करते रहना है। प्रूनिंग करने से नए नए पत्ते आते जाएंगे। अब इस तरीके के जो ब्राउन लीव्स होते हैं या जो इसके सीड पॉड्स हैं आपने उनको टाइम टू टाइम जो है वो हार्वेस्ट करते रहना है, ताकि ये जो है फ्लावरिंग आप करता रहे, आपको फूल देता रहे। अगर कहीं पर भी आपने इसमें डेड स्टेम्स छोड़ दी तो उससे क्या होगा कि पौधा रिवर्स डेड में हो जाएगा, यानी कि रिवर्स ड्राई की जो बीमारी होती है वो उसे लग जाएगी और वह रिवर्सली जो है वो ड्राई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सदाबहार का पौधा सदाबहार फ्लावर्स देता रहे, इन टिप्स को फॉलो करके आप अगले सीज़न के लिए अपने पिंक विंगा के प्लांट को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी सारी टिप्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इनको फॉलो करके आपके पास अगर हाइब्रिड क्वालिटी के पिंक विंगास हैं या फिर देसी पिंक विंगास हैं, आप इन दोनों ही तरह के पिंक विंगा को बचा सकते हैं। अगर आप इन का फॉलो नहीं करेंगे इन इंस्ट्रक्शंस को, आपके पिंक विंगा मर जाएंगे। और मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि पिंक विंगा का प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। मेरे साथ एक दफ़ा पहले भी ऐसा हो चुका है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।